तो जी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आराधना बोल रही होती है कि उसने सिर्फ मेरा दिल तोड़ा होता तो मैं उसे कब का माफ़ कर चुकी होती, लेकिन रेयांश ने आराधना के साथ बहुत बुरा किया। और वहीं पे रेयांश बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आपने देखा था आराधना को शुगर है, तो जब वो बेहोश होती है तो जब उसके बाद उसको होश आता है तो वो अपने आप को देखती है कि वो कहीं और ही होती है। वो जैसे ही उठती है वो अपने सामने रेयांश को देखती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है। वैसे तो आराधना अपने ही घर में थी लेकिन स्टोर में बंद थी, लेकिन वहां से भी निकल चुकी थी। लेकिन उठते ही आराधना ने रेयांश को बताया कि मुझे कामयाबी हासिल हुई है। तो सुनैना कहती है कि मालिनी भी इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन आराधना कहती है नहीं, मालिनी इसमें शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि अब आराधना को बहुत सी जानकारी पता लग चुकी है। वो नाम किसी का नहीं ले रही अभी, लेकिन अंदर ही अंदर अपने ऊपर विश्वास करके उस सब कुछ पता लगवा रही है। तो जी यहाँ पे नरेश अंकल और अलका आंटी को तो पता ही नहीं कि उनका पाला किससे पड़ा है। उनका पाला आराधना से पड़ा है। आराधना जल्द ही इनका भी सब कुछ सबके सामने ले आएगी, इनका पर्दा भी फाश कर देगी। लेकिन अभी आराधना की जिंदगी में एक और बहुत बड़ी मुश्किल चल रही है और उस मुश्किल का नाम है रेयांश। क्योंकि जी यहाँ पे आराधना सोते चलते उठते बैठते हर वक्त रेयांश के बारे में ही सोचती है और रेयांश उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा। लेकिन आराधना ने बहुत से सबूत हाथ लगा लिए हैं इस मूर्ति के बारे में और वो जल्द ही इन सबको एक्सपोज करने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि रेयांश और आराधना एक दूसरे से कॉल पे बात नहीं करते, ये किसी और की कॉल पर ही एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। रेयांश को लगता है कि आराधना अब जिंदगी भर उसे माफ नहीं करेगी और आराधना कहती है कि उसने सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जैसा कि आपने देखा कि आराधना को लगता है कि अंगद के पापा ही चोर हैं, इसीलिए वो इंटरव्यू के बहाने वहां पर होती है और उनको पता ही नहीं होता कि आराधना उनकी शुरू से लेके आखिर तक सारी बातें सुन रही होती है। लेकिन उनको कुछ गड़बड़ लगती है और वो आराधना के पास आने की कोशिश करती है और उनको कहते हैं कि तुम मेरा स्टिंग ऑपरेशन करो। उतनी ही देर में वहाँ पे अंगद आ जाता है और वो आराधना को अपने साथ ले जाता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आराधना जिन्नल अंकल को छोड़ने वाली नहीं है, वो उनको सबके सामने एक्सपोज करेगी। लेकिन आने वाला ट्विस्ट ये है कि इनकी शादी हो पाएगी या नहीं, ये देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपको सही और नई अपडेट देते रहेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू एपिसोड के साथ।